हमने कई मरतबा बात की है, जब ये जंग जारी थी, फिर जिस तरह से ये सीज़ फायर हुआ, MOU की तरफ हमारे मामलात गए, लेकिन उसके बाद जब हम अब पॉजिटिव की तरफ सोच रहे थे या बेहतरी की एक बात कर रहे थे, तो पूरी की पूरी कोशिशें यहाँ पर ज़ाया होती हुई दुनिया की, पाकिस्तान की, सालसी की, सब नाकाम, और पूरी तरह से एक तरह का जंग का एक माहौल है। अब उस पे इस सारी की सारी सिचुएशन में ईरान ने एक रोल प्ले किया ड्रोन्स फायर करके, ये उसका नतीजा है, या MOU के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि उनको उस तरह के मतलूबा नताइज इस जंग से नहीं मिले और पूरी दुनिया उनको शिकस्त ज़दा कह रही है, उनको ख्याल आया कि नहीं, अब दोबारा से हम ये करते हैं। इसराइल कोई स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है और वो ये करवा रहा है। ओवरऑल इस पूरी पिक्चर को कैसे देख रहे हैं आप, किस तरफ इशारा कर रही है ये पूरी की पूरी तस्वीर जो आज 7 दिन के बाद हमारे पास है? कोई रात ऐसी नहीं गई जिस दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले ना किए हों। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एक ऐसी जंग जिसको रुकवाने में मरकजी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी होगी, दुनिया भी काफ़ी हद तक उससे मुतमईन थी। और जैसे आपने पूरी तफसील बताई है, एक लंबी हेक्टिक एफर्ट के बाद जो MOU साइन हुआ, जिसका नाम भी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के उसके ऊपर एज अ चीफ मीडिएटर साइन भी थे, सब ने खुशी का इजहार भी किया। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मामला फिर खराबी की तरफ चले गए। ये तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इनके दरमियान जो भी पीस होगा वो एक अनईजी पीस होगा, क्योंकि एतमाद की बहुत ज़्यादा कमी है और बड़ी पुरानी इनके दरमियान दुश्मनी है, एनिमिटी है। इट विल टेक क्वाइट सम टाइम, बट डेफिनेटली ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी। अभी टेक्निकल लेवल टॉक्स का एक ही राउंड हुआ था दोहा में, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन चीजें हो जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि जो MOU 14 पॉइंट्स थे, उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट ईरान को फेवर करते थे, या इस हद तक आप कह सकते हैं कि ईरान ने उसमें गेन किया। और अमेरिका में इसमें कोई राय नहीं है दो, कि अमेरिका में बहुत प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे बढ़ गया पहले जंग शुरू करने का, कि जंग क्यों शुरू की। फिर उसके बाद ये प्रेशर बढ़ गया कि जब तुम जंग आपने शुरू कर ही दी थी, और एक तो आपने एक ऐसा MOU साइन कर दिया जिसमें आपने तो घुटने टेक दिया, आपने तो कुछ हासिल ही नहीं किया। ईरान ने सब कुछ हासिल कर लिया और ये शिकस्त हो गई। इस तरह की बातें बहुत ज्यादा अमेरिका में हो रही थी, अभी भी हो रही हैं। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर तो था कि आपने गेन क्या किया, अपने वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके, उल्टा ईरान स्ट्रेंथन हुआ और दुनिया में ये तासर उभरा बाय एंड लार्ज के ईरान जो है वो उसने शिकस्त नहीं खाई, वो एक फातेह है। वो खड़ा रहा, उसने हिम्मत दिखाई, दिलेरी दिखाई, रेजिलियंस दिखाई। और ये जितने भी MOU के पॉइंट थे वो ईरानियंस के व्यू पॉइंट थे जो कि जिनमें पेशरफ्त हुई। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि जब इतना कुछ आपने कर लिया और आपको पता भी है कि अमेरिका के अंदर भी स्पॉइलर है, डोनाल्ड ट्रंप एक सेकंड थॉट देना भी चाहते हैं, इसराइल एक मौजूद है। ईरान की तरफ से वो जो 2 हफ्ते कबल ये जो 3 जहाजों को टारगेट बनाया गया, जी वो एक रीजन बन गई। अमेरिका को बहाना चाहिए था। मैंने ये नहीं कहना चाह रहा कि अमेरिकी सदर खुद भी नहीं ये करना चाह रहे थे, शायद वो करना चाह रहे थे, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए था। वो नहीं, वो अनकॉल्ड फॉर था मेरे नजदीक। उसमें ईरान को ये सोचना चाहिए था कि जब आपने इतना कुछ गेन किया है तो आप 60 डेज की बात है, आप पीस को एक चांस दें। आप जाके जो टेक्निकल लेवल टॉक्स में इन चीज़ों को डिस्कस करें। आप वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ आबना हुरमुज वहीं पर डिस्कस होना था ना जी। अगर आप समझते हैं कि आबना हुरमुज में एक जो एग्रीड जो एक तरीकाकार था उस पे अमेरिका ने या किसी ने खिलाफ वर्जी की है, तो उसका तरीका ये तो नहीं है कि आप उस पर रिटेलिएट कर दें। अब ये सूरत हाल जैसे आप कह रहे हैं कि अभी गल्फ में जब आप अटैक करेंगे, ईरानियन अपनी जगह जस्टिफाइड है कि अमेरिकन बेसिस को या अमेरिकन एसेट्स को अटैक करते हैं। गल्फ कंट्री कहते हैं हमारी सॉवरेनिटी मुतासर होती है। लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पे अटैक क्यों नहीं होता, उन पे मिसाइल क्यों नहीं फायर होते। आप इन अड्डों पे फायर करते हैं और जहां पर अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होता भी नहीं है। अमेरिका ने अपने ज्यादातर एसेट जहां से निकाल के सी में उन्होंने शिफ्ट किए हुए, वहां से वो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर, मेजर जो अच्छा, अटैक्स हो लेकिन रहे हैं। ब्रिगेड साहब, जो और आपने बात की कि कैरियर्स पर और उन पे अटैक, वो शायद उनके पास ऐसा दिफाई निज़ाम है या कोई ऐसा मामला है कि ईरान के मिसाइल्स की रेंज से वो चीज़ें बाहर हैं? क्या वजह हो सकती है कि वहाँ पर अटैक नहीं होते? और ये देखिए, जहां तक दफाई निजाम का इस्लाम ताल्लुक है, वो तो अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी है ना। जब कतर पे, सऊदी अरेबिया पे और बहरीन, कुवैत पे अब जब अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेंगे,
तो उससे को उनको खातर खान नताइज नहीं मिल रहे, सिर्फ इसके कि आपने अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर दिया। अमेरिकन ने भी अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि पूरा गल्फ उसकी लपेट में आता चला जा रहा है। ईरान हर किसी से लड़ाई नहीं ले सकता, हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर दी है। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, जब होतीज के जरिए आप यमन से उन पे अटैक करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। कल ईरान ने शाम पे भी मिसाइल दागे हैं। अभी इस तरीके से आप कैसे चीजों को लेके आए? और अब जैसे आपने फरमाया 8-9 दिन से आपके ऊपर रोजाना एरियल बम्बार्डमेंट हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद तबाह हो रहा है। अमेरिका का क्या उसमें जा रहा है सिवाय जो कि उसके पैसे खर्च हो रहे हैं या उसका जो डिफेंस बजट उस पर स्ट्रेन पड़ रहा है। अभी ईरान के पास उसका काउंटर करने के लिए सिवाय मिसाइल्स के कुछ भी नहीं है। वो मिसाइल का स्टॉक पाइल पहले जितना नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो दोबारा रिन्यूड कोशिशें की हैं, उन कोशिशों की बुनियाद के ऊपर ये जंग बंद होनी चाहिए। राइट ईरान को भी ब्रिगेड साहब, 5000 के बिल्कुल खिलाफ कोई सोचना चाहिए, अमेरिका को भी सोचना